जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं एक बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा चैनल है वो 500 सब्सक्राइबर उसके पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। हम जो है अच्छा कंटेंट जो है लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ का वीडियो चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम का जो लिंक दिया उसे उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं पीडीएफ और जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे डालते रहता हूँ, ठीक है। तो वो आपको डायरेक्ट वहाँ से मिल जाया करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और चैनल को जितना हो सके उसने सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, और अपना इंस्टा पे अपना इसे शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके इस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम आज शुरू करेंगे। हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज, जो हमारा डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो हमारा वही है, ठीक है। आपके इस पे जो लिंक में है इसमें आप में जाइएगा और क्लिक कीजिएगा, तो आपको डायरेक्ट आपके इसके वीडियो मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जा चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका डेली टेस्ट सीरीज है, और आज हम देखेंगे कौन सा टेस्ट है ये आपका। आज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। डेट देख लीजिए आप, सबसे लेटेस्ट वाला ये टेस्ट है आपका 8/8/2024 का है, ठीक है। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। थोड़ा जूम करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, तो पहला का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से सारे इसमें सही दिए गए हैं। क्या है वो आपको पढ़ लेते हैं। क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण इकाई कहा जाता है। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहा जाता है, ठीक है। आगे है हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषण अंगक यानी कि ऑरेंजले कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण सीमांत कारक CO2 है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका, ईंधन के जलते समय उनमें उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन क्या। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। 3 है, तारे का रंग से उसके ताप का पता चलता है। इस आधार निम्न कथनों पर विचार कर तथा कूट से सही उत्तर चुनें। जिन तारे का तापमान निम्न होता है वे लाल प्रतीत होते हैं। जिन तारों का ताप उच्च होता है वे श्वेत होते हैं। जिन तारों का ताप अति उच्च होता है वे नीले प्रतीत होते हैं। तो बताना है इसमें कि कौन से इसमें सही दिए गए हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों आपके सही दिए गए हैं, ठीक है। 4 है आपका, निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कौन सा कथन इसमें जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दोनों आपके सही नहीं है, ठीक है। 5 देखते हैं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होने के कारण कम हाइड्रोजन खपत से ही अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। हाइड्रोजन के जलने से उत्पाद के रूप में सिर्फ जल बनता है, जिससे किसी प्रकार के प्रदूषण फैलने की आशंका नहीं होती है, ठीक है। आगे है, हाइड्रोजन गैस का सबसे बड़ा स्रोत जल है, जो एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। चलिए आगे है, 6, एक वस्तु वृत्तीय मार्ग पर 1 मिनट में 30 चक्कर लगा रहा है, इसका कोणीय वेग का मान कितना होगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पाई रेडियस पर सेकेंड, ठीक है। 7 है, किस धातु पर तनु किस धातु पर तनु HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आपको ये बताना है 7। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका Mn, ठीक है, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य दिए गए। 8 है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, यानी कि द्रव में किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपका गलत है। 9 है, पौधों में श्वसन के दौरान उत्सर्जित CO2 दिन के समय वातावरण में मुक्त नहीं होता, ऐसा क्यों। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्सर्जित CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में कर लिया जाता है। अब 10 देखेंगे, भारत में जैव विविधता के संदर्भ में निम्न से कौन सा प्रजाति आक्रामक विदेशी प्रजाति नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 मिनट, डी, यानी कि गुड़हल, ठीक है। 11 है, पौधों में होने वाला वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपका ए तथा बी दोनों, यानी कि वाष्पोत्सर्जन पौधे में जल तथा खनिज लवण के परिवहन में सहायक करते हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, ये आपका सही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आपको बताना है कथन 1 और 2, और उसमें आपको बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कथन 1 और 8 दोनों असत्य हैं, दोनों आपके असत्य ही हैं। चलिए आगे देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 10H2O में सोडियम के प्रतिशत द्रव्यमान कितना होगा। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 16.08 16.08। आगे 14, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पिन को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर खड़ा करके रखा जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान होगा। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4 सेंटीमीटर।
हम चलेंगे 15, मनुष्य के ट्रैकिया यानी कि श्वसन नली में पाए जाते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि उपाशिष्ट के बने अपूर्ण वलय। 16 है, निम्न पर विचार करना है और आपको बताना है इसमें कौन सा कथन आपका सही है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि केवल एक, यानी कि मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपालीय तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाले तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिका कहलाता है। 17 है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक गुण तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अनुवांशिकी। 18 है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु के में कॉपर उपस्थित नहीं है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ड्यूरेल्यूमिन। ठीक है। 19 है, जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति होती है। क्या आंसर हो जाएगा बी यानी कि एक सरल रेखा। 20 है, वैसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी खास तिथि या घटना के समय एक्टिव हो बाकी समय निष्क्रिय हो उसे क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी यानी कि लॉजिक बॉम्ब। 21 है कि हृदय के एक धड़कन में शामिल होता है, क्या है। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि एक सिस्टोल और एक डिस्टोल। ठीक है, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि यह आंशिक रूप से आयनित होता है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है। हम चलेंगे 23, एक सरल लोलक को जिसका आवर्तकाल पृथ्वी की पृष्ठ पर 30 सेकंड है चंद्रमा पर ले जाया जाता है, चंद्रमा के पृष्ठ पर उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि बढ़ेगा। ठीक है, चलिए 24 है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के रोग द्वारा नहीं होता है। तो 24 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी यानी कि गलसुआ। ठीक है, गलसुआ। हम चलेंगे 25, क्वेश्चन आपका, कोई पिंड एक समान त्वरण में गतिशील है उसका वेग क्या है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि बढ़ता जाएगा। 26 है, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि विस्थापन। 27 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है सही है। कौन सा कथन आपका सही है इसमें। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि एड्स तथा हेपेटाइटिस बी दोनों ही विषाणु के कारण उत्पन्न होते हैं। आगे है, एड्स तथा हेपेटाइटिस बी दोनों ही एक समान तरीके से लोगों को संक्रमित करते हैं। 28 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और उसमें कौन सा सही है आपको वो बताना है। 28 आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों सही है, यानी कि समान प्रकार के परमाणुओं के बीच बने संयोजक बंधन को अध्रुवीय संयोजक बंधन कहते हैं और भिन्न प्रकार के परमाणु के बीच बने संयोजक बंधन को ध्रुवीय संयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, चलिए 29 है, 10 ग्राम पारा के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी यदि पारा का विशिष्ट ऊष्मा का मान 140 जूल केजी पर डिग्री सेल्सियस है। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 16.8 जूल। ठीक है। 30, भारत में ध्वनि संबंधी परिवेश वायु गुणवत्ता मानक के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि वाणिज्यिक क्षेत्र 60 डेसिबल। ठीक है। 31 है, ग्लाइकोलाइसिस का संबंध है। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी से यानी कि केवल श्वसन से। ठीक है। 32, MnO4 में Mn की ऑक्सीजन संख्या का मान कितना होगा। तो 32 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि +7। 33 है, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कुछ समय लगता है वह अधिकतम होता है। तो 33 इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि सर्दियों में। 34 है आपका, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। हम चलेंगे 35, वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर कुछ दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 35 का सी यानी कि ए बी दोनों, यानी कि तेज़ी से ब्रेक लगाना चाहिए, तेज़ी से मोड़ लेना चाहिए। 36 है आपका 238 वाई का आपको जो वैल्यू दिया हुआ है 238 और 92 के परमाणु के 2 अल्फा कण और एक बीटा कण निकाले जाने पर नवनिर्मित परमाणु का द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 233 और 89। ठीक है। 37 है, मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा सकता जबकि गाय पचा सकती है क्योंकि। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि गाय के आहार नली में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को पचा सकते हैं। ठीक है। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो 38 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी यानी कि नीलत होता हो जाएगा CuSO4 और
इंटू 7H2O, ठीक है। 39 है, किसी कार के 12V के हेडलाइट में 4A की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित होती है, इतने समय वह ऊर्जा का मान क्या होगा। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 28,800 जूल, ठीक है, 28,800 जूल। 40 है, पर्यावरण में अभिप्राय है, पर्यावरण से अभिप्राय का क्या मतलब है। तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी, यानी कि भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशु की प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है, ठीक है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ठीक है। भौतिकीय, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। 41 है, निम्न कथनों पर विचार करना और बताना है कथन आपके सही के बारे में, इसमें कौन सा कथन सही है। चलिए 41 देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों, यानी कि तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है और यौगिक के अणु अलग अलग प्रकार के परमाणु से बना होता है, ठीक है। हम चलेंगे 42 के लिए, निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक है जिसका प्रयोग सामान्य चीनी के स्थान पर भोज्य एवं पेय पदार्थों में किया जाता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्पेक्ट्रम, क्या है, स्पेक्ट्रम। 43 है, तीव्र प्रजनन रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्न में से किसका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मंदक का। 44 है, ZNO तथा Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड का अवकरण करने से प्राप्त होता है, क्या। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि CH3OH। 45 विभिन्न विद्युत युक्तियों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला अभ्रक माइका है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उष्मा का चालक, विद्युत का कुचालक। 46 निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कथन सत्य के बारे में। 46 आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो, कौन। 47 है, क्षारीय मृदा धातु होते हैं, क्या। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रबल अवकारक, ठीक है। 48 है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। 48 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सबसे हल्की गैस हीलियम है। चलिए हम देखेंगे 49, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर की एक वस्तु मुख्य अक्ष पर लंबवत है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। 49 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 है, साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवाइस कंप्यूटरिंग CDAC द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नयन, क्या नाम है, नयन, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को देख लिया है आज के टेस्ट वाले में, और ये आपका लेटेस्ट है। अब आने वाले टेस्ट में आपको 9 तारीख का टेस्ट मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे ये आपका 8/8 का है। अब आने वाले टेस्ट में आपको 9 तारीख वाला जो टेस्ट है आपको वो मिलेगा, ठीक है। आपको करना क्या, बस चैनल से जुड़े रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको PDF जो है वहाँ पे डायरेक्ट आपको मिल सके, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए तब तक आप रिविज़न करते रहिए, धन्यवाद।